अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x की लिमिट्स हैं वो हैं -1 से लेके 1 तक, और जो y की लिमिट्स हैं वो हैं हमारे पास 0 से लेके 5 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। x के लिहाज से इंटीग्रेट करने के लिए हमें, या हमने ये क्वेश्चन लिखा cos y। अब क्योंकि हम x के लिहाज से पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे dx, और x की लिमिट्स क्या थी -1 नीचे, क्योंकि -1 से लेके 1 तक जा रहा है तो, और यहाँ आ जाएगा +1, और y की लिमिट्स जो ये आ जाएंगी हमारे पास। और अब हमने dx और फिर अब dy, क्योंकि हम dx के बाद y के लिहाज से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमने उसके बाद y लिख दिया यहाँ। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने ना y वाली जो वैल्यूज़ है उनको अलग कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने x के लिहाज से जब इंटीग्रेट करना है तो जो y है वो हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। उसी तरह जब हम लोग y के लिए करते थे इंटीग्रेट तो x की वैल्यूज़ कांस्टेंट ट्रीट होती थी। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ करेंगे। पहले तो हम ये ऐसे लिख देंगे। अब जो y वाली वैल्यूज़ है इसमें क्या है, यहाँ पे एक y है हमारे पास, ये इधर आ जाएगा। एक हमारे पास ये cos y है, ये बाहर निकल आएगा। अब क्या बच गया x, तो हम x को एज इट इज़ लिख देंगे dx dy। अब हमने ये वाला पार्ट करना है सॉल्व मेनली, तो ये चीज़ ऐसे साथ साथ चलती रहेगी। बाकी पार्ट जो है क्वेश्चन का ये ऐसे आ गया, ये जो बाहर था ये बाहर ही रहेगा। अब हम लोग क्योंकि x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, x की पावर में एक ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ x की पावर जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 है हमारे पास, इसमें जब हम एक और ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x2, और अब उसी से हमें डिवाइड करना है, और ये आ गया। अब ये इंटीग्रेशन इसकी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग ये जो लिमिट्स हैं इनको इधर पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे। अब ये dx लिखने की जरूरत है, हम सिर्फ dy लिखेंगे। अब इस स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ तो ऐसी की ऐसी रहेगी। एक दफ़ा हम लोगों ने पुट करना है 1, अगले दफ़ा पुट करना है -1। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर ओवर 2 -1 का स्क्वायर ओवर 2। अब हमारे पास इसका आंसर आपको पता है क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि देखें ये है 1/2 हो जाएगा ये भी, और ये भी 1/2 है। 1/2 -1/2 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा y cos y, और ये समझ लें मल्टीप्लाई, और ये 0 और dy। अब हम लोग आगे सॉल्व करने से पहले ये देख लें कि ये 0 है ना, तो ये 0 इससे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 0 बन जाएगी टर्म। तो जब 0 बनेगी तो फिर उसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 500 सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंच गए हैं, और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हम लोग 1000 तक पहुंच जाएं। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।